मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 31वीं कक्षा, प्रथम अध्याय, तृतीय पाद। कहाँ तक हो गए? 43 तक। पूछना है कुछ? 45 तक हुए हैं? नहीं, 26 तक है ना? हाँ जी, कर्मकाज 26 तक, हाँ। चलो ठीक है। आज सूत्र चलेगा उद्विभ्याम तपः। पीछे अकर्मकाज से सूत्र आया था जो कि स्था धातु के लिए था। उसी अकर्मकाज की निवृत्ति आगे लेते हुए तप धातु के साथ भी लगाएंगे तो अकर्मकाद इति वर्तते। अकर्मकाद की पीछे से निवृत्ति आ ही रही है। और तप धातु वैसे देखें तो किस प्रकार की है? परस्मी पद की। तो शेषाद कर्तरी परस्मी पदम से परस्मी पद की प्राप्ति थी। यहाँ 2 उपसर्ग लगा करके आत्मनिपद हो जाएगा। तो उत वि इत्येवं पूर्वात तपते है अकर्मक क्रियावचनाद आत्मनिपदम भवति। अकर्मक साथ में इसलिए बोलना होता है क्योंकि उपसर्ग लगाते हैं तो बहुत सी धातुएं सकर्मक बन जाती हैं। तो उत्तपते वितपते। अब यहाँ अकर्मकता कैसे है? तो अर्थ भी इसका खोल दिया कि दीप्यते इत्यर्थः। दीप्त होता है, प्रदीप्त होता है, संतप्त होता है। और अकर्मक ही होना है। अकर्मकादित्य यदि सकर्मक रहेगी तो वहां तो यथा प्राप्त परस्मी पद ही होगा। जैसे उत्तपति सुवर्णम सुवर्णकारः। तो सुवर्ण यहाँ पर कर्म विद्यमान है। वितपति पृष्ठम सविता। सूर्य हमारी पीठ को तपा रहा है, ये भी सकर्मक हो गई। अब यहाँ वार्तिककार कह रहा है कि इसमें आपने अकर्मक तो ले लिया, यदि कहीं सकर्मक होगी तो ये सूत्र नहीं करेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि जहां पर सकर्मक होने पर भी आत्मनिपद कहना चाहिए। वो क्या है कि स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम। स्वांग कर्म, स्व अंग स्वांग, स्वम अंगम स्वांगम। तो स्वांग का क्या अर्थ होगा? अपना अंग। यहाँ स्व से तात्पर्य कोई संपत्तिवाचक स्व शब्द नहीं है। अपना जो अंग है, यदि वह कर्म है धातु का और उस कर्म से धातु सकर्मक बन रही है तो उस अवस्था में भी आत्मनिपद कहना चाहिए। जैसे उत्तपते पाणिम, हाथ को तपा रहा है कोई, अपना अंग है। उत्तपते पृष्ठम, वितपते पाणिम, वितपते पृष्ठम। उपसर्ग तो वही रहेंगे उद और भी। और स्वांगम चेह न पारिभाषिकम गृह्यते। पारिभाषिक स्वांग
स्व शब्द यानी कि स्व का जो अर्थ होता है स्वांग शब्द का, वो नहीं लेना है। तो किस तरह से पारिभाषिक अर्थ ग्रहण करते हैं? तो वाक्य मिलता है कि अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम, जो पदार्थ द्रव नहीं है, ठीक है ना, लिक्विड के रूप में नहीं है, और मूर्तिमत है, मूर्तिमान पदार्थ है, ठोस है, तो ये स्वांग की परिभाषा की हुई है। ऐसा यहां नहीं लेना है। किम ही क्या होगा फिर कि स्वम अंगम स्वांगम तेन एह न भवति देवदत्तो यजदत्तस्य पृष्ठम उत्तपति इति। अब यदि हम ये घटाएंगे अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम, तो ये तो परिभाषा यहाँ भी घट रही है, वो चाहे देवदत्त की पीठ हो या यजदत्त की। लेकिन जब स्वम अंगम स्वांगम कहा जाएगा तो यहाँ पर पृष्ठ किसी और की है और तपाने वाला उसका देवदत्त है। उद्विभ्याम इति किम, उदर भी उपसर्ग होने पर ही ये सूत्र अपना कार्य करेगा। अब यहाँ निष्टपति में निस उपसर्ग लगा हुआ है और सकार को मूर्धन्य हो जाएगा। निसस तपतौ अना सेवने, निसस तपतावना सेवने, उसे मूर्धन्य होकर के निष्टपति। आंगो यम हन, अब यम और हन धातु ये भी परस्मी पद की ही हैं, तो शेषात कर्तरी की प्राप्ति हो रही थी। अकर्म का आदिति वर्तते, यहाँ भी अकर्मक को साथ में जोड़ेंगे तो यम ऊपर में हन हिंसागत्यो हो इति परस्मयी पदिनौ, स्वभावतः ये परस्मी पद की हैं धातु पाठ में। ताभ्याम अकर्मक क्रियावचनाभ्याम आंग पूर्वाभ्याम आत्मनेपदम भवति। तो आयच्छते आयच्छेते आयच्छन्ते, हनः खल्वपि आहते आघ्नाते आघ्नते, अकर्म का आदित्य। अब ऊपर दिखाया था आयच्छते, उसी का परस्मी पद में आयच्छते, लेकिन ऊपर का जो पद है आयच्छते ये अकर्मक है और आयच्छति ये सकर्मक है। तो अर्थ किस प्रकार से कहेंगे? तो क्योंकि वाक्य है पूरा आयच्छति कूपाद रज्जुम, कुएं से रस्सी को, रस्सी डाली कुएं में पानी भरने के लिए, अब कुएं से रस्सी को ऊपर उठा रहा है, खींच रहा है, तो यहाँ रज्जु कर्म साथ में है। और वहां जो आयच्छते है वो स्वयं ही व्यक्ति अपने लिए उपरम कर रहा है, रोक रहा है विषयों से, वहां इस तरह से अर्थ करेंगे। वहां किसी कर्म की विवक्षा नहीं है। ऐसी आहंति वृषलम पादेन, किसी वृषल को, दुष्ट व्यक्ति को पैर से आहत कर रहा है। यहां भी वही वार्तिक दे दिया है, स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम, सकर्मक होने पर भी आत्मनिपद हो जाएगा, लेकिन वो कर्म स्वांग हो, जैसे आयच्छते पाणिम अथवा आहते शिरः। यहां भी वही बात बता दी कि स्वांगम चेह न पारिभाषिकम गृह्यते किम तर्हि स्वम अंगम स्वांगम तेन इह न भवति आहंति शिरः परकीयम। अब ये दूसरे का शिर है, अपना नहीं है, इसलिए परस्मी का दिख रहे हैं। समोगम्य ऋषि प्रक्षि स्वरत्यर्थी श्रु विधिभ्यः, और अष्टाध्यायी में क्या याद किया है सूत्र? समोगम्य ऋषिभ्याम। तो या तो हम ये कहें कि वार्तिक कार्य अन्य धातुओं को भी जोड़ना चाहता है, लेकिन इन्होंने वार्तिक कार को भी सूत्रकार की श्रेणी में लाते हुए उसी के साथ में उसको लिख दिया है। कोई आपत्ति नहीं, ऐसा पाठ भी मिलता है। अकर्म का आदित्य वर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति उसकी लेनी है, और सभी धातुएं धातु पाठ में परस्मी पद पड़ी हुई है। तो शेषात कर्तरी परस्मी पदे प्राप्ते संपूर्वेभ्यो,
केवल एक ही उपसर्ग यहाँ लिया गया है। समपूर्वेभ्यो गमी ऋक्षि प्रछि स्वरति अर्ति श्रु विधि इत्यतेभ्यो कर्म के भ्यो धातुभ्य आत्मनेपदम भवति। इसमें धातु देखो ऋक्ष भी दी हुई है, जो कि अष्टाध्यायी में भी है, समूहगम्य ऋक्षिभ्याम। लेकिन जो अन्य धातुएं बढ़ाई गई हैं उसमें अर्ति यानी कि री धातु भी आ रही है। और वैसे हम देखते हैं तो षित प्रत्यय परे रहते री को भी ऋक्ष आदेश होता है नहीं। पाघ्राध्मा स्थामना से पाघ्राध्मा स्थामना दान दृषि अर्ति, तो अर्ति वो री ही है वहां पर। और फिर पिब धम तिच्छ मन यच्छ पश्यर्छ, तो वहां पश्य ऋक्ष आदेश वहां कहा गया है। तो अब जो पीछे ऋक्षि आई है उससे री के स्थान पर जो ऋक्ष आदेश है वो नहीं लेना, क्योंकि री तो अलग आ रही है इसमें। तो कौन सी लेंगे? तो ऋक्ष गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु, इस धातु को लेना। संगच्छते। एक प्रश्न है गुरुजी। कल न्य विषय तो में वैसे देखे तो अट और अड़ागम भी नित्य है, अड़ागम और विकरण, क्योंकि विकरण कर लेने पर। ये प्रश्न का समय तो निकल गया ना, थोड़ी देर में पूछना, ये तो पीछे का प्रश्न है ना, कल का है। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में करेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ जो है गम और गम का प्रयोग हम उस मंत्र में बोलते हैं ना, वहां आत्मनिपद का संगच्छध्वम संवदध्वम, कितना प्रसिद्ध मंत्र है वो। तो इसी सूत्र से वहां पर भी कि परमात्मा ने ये सूत्र देखा तो उन्होंने आत्मनिपद वहां पर लिख दिया, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य पाणिनि ने सूत्र उस मंत्र को देख करके बनाया, क्रम तो यही रहेगा। तो संगच्छते संपृच्छते सुरी धातु संस्वरते। अब ये सब हमें अकर्मक ही लेनी है। संगत होता है, संपृच्छते। अब यहाँ प्रश्न उठेंगे कि धातुएं तो सब कर्म इनके बन जाते हैं, और संपृच्छते में तो और अधिक प्रश्न उठेगा। जब पूछ रहा है तो यहाँ तो दो दो कर्म बन जाएंगे, एक की बात छोड़ो। दुहिया चिरुधि प्रचिभिक्षियाम, जो कर्मक है कि नहीं है, और कहाँ बात हो रही है कर्मक की। तो करेंगे चर्चा इस पर अभी कि कैसे हम अकर्मक माने। तो यहाँ तो यही इसी रूप में लेना है कि अकर्मक हैं तो संगच्छते संपृच्छते संस्वरते, ये श्री का हो गया। और अर्ति का उदाहरण दिया है संकल्पा अस्य समरंत। तो ये जो वाक्य कहीं का है वहां का उठा लिया है, तो ज्यों का त्यों दे दिया है, क्योंकि अन्य उदाहरण आ रहे हैं लट लकार के, और ये आया है लंग लकार का, बहुवचन प्रथम पुरुष का। तो सम अरंत नहीं, लंका लंका नहीं, लुंग है, वो दे रहे हैं आगे कि अर्तेर लुंगी, अर्तेर लुंगी चिले है सर्ति शास्त्र अर्तिभ्यष्ट, वहां भी अर्तिभ्यष्ट अर्ति है ना, तो चिली के स्थान पर तो अंगादेश कर लिया है। लेकिन वहां प्रश्न ये उठेगा कि ये सूत्र आ रहा है उसके नीचे पुषादि द्योताद्यलिता परस्मयी पदेशु, और परस्मयी पदेशु की अनुवृत्ति नीचे लेकर के हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था उसका। अब यहाँ यदि परस्मयी पदेशु की अनुवृत्ति लाएंगे तो ये आत्मनिपद का तो नहीं बन पाएगा समरंत। तो कहा कि तत्र परस्मयी पदेशु इत्येतन नाश्रीयते, इसका आश्रय नहीं लेंगे। उस अवस्था में वो आत्मनिपद में भी चिली को अंग कर देगा। और रही बात आजादी है तो आडागम होगा, उसके लिए बहुलम छंदसी अमांग योगे भी, मांग का योग न होने पर भी आठ का निषेध कर देंगे, इति आठ प्रतिषिध्यते। और गुण जो हुआ है तो ऋदृश होंगी गुण इति गुण समरंत, ये बन जाएगा। अन्य उदाहरण दिए सन श्रृणुते संवित्ते। अब अर्ति और ऋच्छे इन दोनों के विषय में भी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ऋच्छे है अनादेश से ग्रहण,
जो आदेश के रूप में नहीं है रिच पाघ्रात्मा स्थामना से, उसको यहाँ पर नहीं लेना है, अनादेश रिच को लेना है। और उसे प्रमाण के रूप में लिट लकार का रूप दे दिया, क्योंकि यदि री धातु का हम बनाएंगे लिट में तो वहां तो रिच आदेश होगा नहीं, वो तो श्रित प्रत्यय पर रहते ही करता है। लेकिन जो मूल अवस्था में ही रिच है उसका तो लिट में भी रिच ही रहेगा, तो सम रिच्यते, ठीक है ना, यहाँ भी आत्मनिपद हो गया। यदि हम उस आदिष्ट रिच को लेते तो यहाँ ऐसा नहीं बनता, ठीक है ना। अर्त्यादेशस्य तु अर्ति इत्येव सिद्धम आत्मनिपदम। फिर सूत्र में भी देख रहे हैं हम कि री धातु को यदि लेते हैं तो री तो अलग से पड़ी है अर्ति कह करके, तो उससे तो आत्मनिपद सिद्ध हो ही गया है। और ये जो री धातु है ये दो स्थानों पर भी है। अर्ति ही उभयत्र पठ्यते री गति प्रापणयो हो, ये तो भ्वादि में है, इति भ्वादौ, और ऋश्री गतौ इति जहोत्यादौ, ये जहोत्यादि में है, ठीक है। तो विशेषाभावात् द्वयोरपि ग्रहणम। अब क्योंकि सूत्र में कोई विशेष संकेत तो दिखाई दे नहीं रहा है कि हम कौन से गण की लेंगे, तो उस अवस्था में दोनों का ही ग्रहण कर दिया गया है। यद्यपि जहोत्यादि में ईयर्ति बन सकता है, क्योंकि द्वित्व करेंगे ना, वहां पर टिप करेंगे तब भी द्वित्व होगा। श्लू आएगा, श्लू को श्लू का वो शप आएगा, शप को श्लू हो करके, और भ्वादिगण वाली का अर्थी बनेगा। लेकिन वहां भी प्रश्न उठ सकता है अर्थी क्यों बनेगा, वहां रिच्छति बनेगा फिर। ष्टिप प्रत्यय करके भी पढ़े हैं तो ष्टिप तो षित है ना, और षित होने से सार धातु, तो रिच नहीं होगा वहां। अब क्योंकि न तो इन्होंने भ्वादिगण के नियम का पालन किया, न ही ज्योत्यादि के नियम का पालन किया, तो इसे कह दिया सामान्य, इन विशेष का अभाव है, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब विशेष का अभाव का तात्पर्य कि ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है कि ये भ्वादि की है या कि ज्योत्यादि की है, क्योंकि दोनों में से किसी का भी यहाँ पर नियम का पालन नहीं हुआ। इसलिए अब ये दोनों का ही ग्रहण करेगा, क्योंकि अन्य तीसरे स्थान पर तो है नहीं। तो विशेषाभावात् द्वयोरपि ग्रहण। विद धातु जो है सूत्र में पड़ी हुई, तो विदेर ज्ञानार्थ से ग्रहणम, विद ज्ञाने, इसका लेना है। क्यों अन्य को क्यों नहीं लेना है, तो अन्य आत्मनिपद भी हैं, तो प्रश्मी पद वाली विद को जो लिया गया है वहां पर साहचर्य नियम काम करेगा, क्योंकि अन्य जो धातुएं आ रही हैं गम आदि ये सब परस्मी पद की हैं, तो इनके साथ में आई हुई विद भी परस्मी पद की ली जाएगी। तो परस्मयी पदभिर गमादिभिः साहचर्यात् न लाभार्थस्य विदलिति लाभे विनते विंदाते विंदते, ये नहीं लेना है, ठीक है ना, यही है ना, हाँ, प्रधादिगण की, तो उसको नहीं लेना है। और स्वरितेत्वात् उभयतो भाषस्य, क्योंकि विदलिरी लाभे को स्वरितेत माना गया है, और इसलिए वहां तो उभयतो भाष है, वो आत्मनिपद भी होता है उसमें और परस्मी पद भी होता है। तो जहां दोनों होते हैं वहां पर आत्मनिपद का विधान करने के लिए क्या सूत्र चाहिए, वो तो होते ही हैं दोनों। या तो ये कहें कि नियमार्थ है कि इससे आत्मनिपद ही होगा, ऐसा माने, तो वो मुख्य हेतु जो रहेगा कि साहचर्य होने के कारण से परस्मी पद वाली विद को ही लेना है। दृशेश्चेति वक्तव्यम, दृश धातु भी सूत्र में और बढ़ा दो, तो संपश्यति, अकर्मक ही लेना, ये भी अकर्मकादित्येव ग्रामम संपश्यति, यह नहीं होगा। तो ये जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर बहुत सी धातुएं हैं जो कि सकर्मक के रूप में हमें दिखाई देती हैं और यहाँ अकर्मक माना गया है, तो उसके लिए भी एक नियम काम करता है कि सकर्मक धातु को भी हम अकर्मक कैसे माना है। तो इन्होंने पद्मंजरी कार ने एक श्लोक दिया हुआ है, और इस श्लोक में कुछ कारण दिए हैं कि ऐसी अवस्था में
ऐसी अवस्था में धातु को अकर्मक हम कह सकते हैं। तो यह है कि धातु अर्थांतरे वृत्तेर धात्वर्थेन उपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। यदि किसी के पास में पद्मंजलि है तो वहां देख सकते हो। और इन्हीं की व्याख्या को हम लेते हैं। जैसे पहला उन्होंने उदाहरण दिया कि वहति भारम, भार का वहन करता है, भार को ढोता है, ले जाता है। इति प्रापणे सकर्म को वही ही, यहाँ वह धातु कैसी है? सकर्मक है, प्रापण अर्थ में, ठीक है ना, वह प्रापणे। लेकिन स्यंदने तो अकर्मक। अब धातु पाठ में है वह प्रापणे, तो स्यंदन कहां से आ गया? तो वही वाक्य बोलना है, अनेकार्थः धातवः। तो स्यंदन अर्थ में भी आती है। तो पहला जो श्लोक में पद है, धातु अर्थांतरे वृत्ति है। भिन्न अर्थ में यदि कोई वृत्ति व्यवहार हो रहा है धातु का, तो हो सकता है वहां पर धातु पाठ में भले ही जिस अर्थ में दिया है वहां कर्म सहित बनती है वो, लेकिन अर्थांतर में अकर्मक भी हो सकती है। जैसे कि वह का उदाहरण हो गया। अब वहंती नद्यः, यहाँ नदियां बह रही हैं, तो क्या हम इसके कहेंगे कि सकर्मक है ये? वहंती नद्यः, यहाँ ये अर्थ नहीं है कि नदी जल को ढो रही है, स्वयं ही बह रही है। अब क्रिया कहाँ घट रही है? कर्ता में। और कर्ता में क्रिया घटती है तभी तो हम कहते हैं ये कर्मवाच्य हो गया, वो अकर्मक हो गई है। अकर्मक हो गई, ये कब कहा जाता है कि देवदत्तः शेते, तो शयन क्रिया कहाँ घट रही है? और देवदत्तः पुस्तकम पठति, यहाँ पठन क्रिया कहाँ घट रही है? पुस्तक में घट रही है। अब यहाँ क्या होता है, देखो हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे कि ठीक है कि अध्ययन तो देवदत्ती ही कर रहा है, पढ़ रहा है वो, लेकिन प्रभाव का तात्पर्य हलचल वो कहाँ हो रही है? पुस्तक में। उसके पृष्ठ पलटे जा रहे हैं, पुस्तक हाथ में भी है, उठा के लाए थे, उसको सामने रखा था, प्रकाश भी डाला उसके ऊपर, ठीक है ना, सारे कार्य सारी व्यवस्थाएं, तो पुस्तक की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। अब यहाँ नदियों को बहने के लिए, नदियां बह रही हैं, इतना वाक्य जब बोला गया, तो अन्य कौन सी चीज है यहाँ पर? अन्य तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस तरह से जो पहला वाक्य था ना, धातु अर्थांतरे वृत्ते है, ये इन्होंने दिखाया यहाँ पर। तो वहंती नद्या इति, इति के आगे जो है ना, ये विराम लगा लो, वाक्य पूरा हो गया यहाँ पर। अब दूसरा लिया इन्होंने कि प्राण विशिष्टम धारणम जीवति ही आह। जीव धातु को क्या कहा गया है? जीव प्राण धारणे। तो प्राण विशिष्ट धारण, ठीक है ना, इस अर्थ में जीवति धातु को कहा गया है। तत्र प्राणानाम धातुनैव उपात्तत्वात् न तेन कर्मणा सकर्मकत्वम्। अब यदि वही जीव धातु, यानी कि प्राणों का जो धारण हो रहा है, यदि वह प्राणों का धारण धातु से ही ग्रहण हो जाए, धातुना एव उपात्तत्वात्, तो न तेन कर्मणा सकर्मकत्वम्। अब उस प्राण रूपी कर्म से धातु सकर्मक नहीं कहलाएगी। तो श्लोक में जो दूसरा वाक्य है ना, धात्वर्थेन उपसंग्रहात्, धातु के अर्थ से ही कर्म का उपसंग्रह हो चुका है, ऐसा होने पर भी धातु अकर्मक बन जाती है। न तेन प्राण कर्म के धारणे अन्यस्य कर्मत्वम। प्राण रूपी जो कर्म है जिसका धारण हो रहा है, उसमें अन्य, और वो अर्थ आ गया धातु के अंदर, तो किसी अन्य का कर्म तो वहां पर नहीं है। इति जीवति ही अकर्मकः। तो देवदत्तः जीवति, कहीं दिखाई दे रहा है कर्म? क्योंकि प्राण रूपी जो कर्म है ना, वो धातु के अर्थ के अंतर्गत आ गया है।
तो बाह्य रूप से हमें अब ऐसा नहीं करना है कि देवदत्तः प्राणम जीवति या प्राण धारणम करोति, ऐसे तो नहीं बोलते ना, बस देवदत्तः जीवति उसके अंदर आ गया, प्राण का धारण करना तो आ गया ना, प्राण रूपी कर्म उसी के अंदर समाविष्ट हो गया। तो धात्वर्थ है न उपसंग्रह, ये दूसरा हेतु दिया। अब दिया है प्रसिद्धे है, जो तीसरा शब्द है ना प्रसिद्धे है श्लोक में, कि प्रसिद्धेर यथा कि वर्षति इति अनुपाते अनुपाते कर्मांतरे नियमेन जलम प्रतीयते। वर्षति ये क्रिया बोली हमने, अब अनुपाते कर्मांतरे कोई अन्य कर्म का तो ग्रहण किया नहीं गया, केवल देवो वर्षति, ठीक है ना। क्या अर्थ लेते हैं इससे हम, वर्षा हो रही है तो अनुपाते कर्मांतरे, लेकिन फिर भी नियमेन जलम प्रतीयते। अगर वर्षति बोला जाएगा तो नियम तो यही कार्य कर रहा है ना कि पानी तो बरस रहा है, जल तो बरस रहा है ना, जल की प्रतीति हो गई ना, वर्षति कहते ही जल का ज्ञान तो हो गया। उसका ज्ञान कराने के लिए क्या हमें कर्म बोलना होगा कि देवः जलम वर्षति, ऐसे बोलेंगे देव वर्षति। तो प्रसिद्ध है ये अर्थ, हेतु क्या दिया, प्रसिद्ध होने से, वह कर्म बिना बोले भी वह अर्थ स्पष्ट प्रसिद्ध है, किसी के अंदर कोई भी शंका नहीं होगी कि आपने वर्षति बोला है, क्या बरस रहा है क्या बरस रहा है, धन थोड़ी बरस रहा है, जल ही बरस रहा है। अन्य कोई कर्म बोलना होगा तो अवश्य बोल सकते हैं, वर्षति के साथ में कर्म को जोड़ेंगे। अगर जल के अतिरिक्त जैसे ओले बरस रहे हैं, ओले बरसते हैं नहीं, तो वहां कह सकते हैं। तो नियमेन जलम प्रतीयते इति न तेन सकर्मकत्वम तेन वृष्टे देवे इति कर्तरी तो भवति। देखो कर्तरीवाच्य में एकता प्रत्यय हो गया ना, देव के बरसने पर, यह कर्म नहीं है, कर्ता में ही एकता प्रत्यय हो गया। आगे लिया व्यभिचारणातु रुधि आदिना सकर्मक एव, लेकिन व्यभिचारणातु, अब रुधिर आदि जो शब्द हैं, रुधिर रक्त, तो रुधिर आदिना सकर्मक एव। अब उस अवस्था में हमने वर्ष जो जल अर्थ है, जल वर्षति कहने पर जल अर्थ से हम व्यभिचरित हो गए हैं। अब किसी दूसरे अर्थ पर आ गए हैं हम, जो स्वाभाविक अर्थ जल का बरसना निकल रहा था उससे हट करके हम व्यभिचरित होकर के रुधिर आदि को कहना चाह रहे हैं। तो अब तो बोलना होगा हमें, जैसे मैंने ओले में कहा था, अभी ओले बरस रहे हैं, तो वो भी तो व्यभिचार हो गया ना, क्योंकि वास्तविक जो स्वभावतः अर्थ निकल रहा है वो जल का निकल रहा है, ओले का नहीं निकल रहा है। देव वर्षति कह करके दूसरा कभी नहीं समझेगा कि ओले बरस रहे हैं, वो जल बरस रहा है यही समझेगा। तो रुधिर आदि अन्य शब्द बोलेंगे हम, तो वहां पर तो फिर वो सकर्म की ही बनेगी, जैसे रुधिरम वर्षति। अब कोई बाणों की वर्षा कर रहा है, योद्धा बाण बरसा रहा है तो शरान वर्षति, ये व्यभिचारी अर्थ हो गया। अंत में एक हेतु और है श्लोक में, देखो अविवक्षातः कर्मण, ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां जो हम घटाएंगे ना सूत्र में आयुवी धातुओं में, ये हेतु काम कर जाएगा। अविवक्षातः कर्मण, कर्म की अविवक्षा। अब देखो धातु के सकर्मकत्व का खंडन नहीं हो रहा है, धातु को तो हम सकर्म की ही मान रहे हैं, लेकिन वक्ता कर्म को कहना नहीं चाह रहा है। और ये वाक्य हम कहीं भी घटा सकते हैं, और पीछे हम ये पढ़ते भी आ रहे हैं कि यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे धातु सकर्मक है, ठीक है ना। और उसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो वो भी उस समास समान नहीं बनेगा। जैसे हमने कहा देवतः पठति, हम नहीं बोल रहे हैं पाठम पठति पुस्तकम पठति, नहीं बोलना चाह रहे, बस अध्ययन कर रहा है, इतना ही मात्र कहना देवतः पठति। तो देवदत्ते न पठ्यते जब कहा जाएगा तो ये कर्मवाच्य में बना या भाववाच्य में बना, किस में बना? कर्म जब बोला ही नहीं था, अगर हम पुस्तकम पठ्यते बोलेंगे तब तो कर्म हो गया, लेकिन देवते न पठ्यते, बस कर्म की विवक्षा ही नहीं है कोई।
तो ऐसी अवस्था में धातु अकर्मक के रूप में ही तो व्यवहित हो रही है अब, अविवक्षातः कर्म, ठीक है ना। कर्मणः अविवक्षापि, कर्मणः अवि, अशुद्ध शब्द क्या है ये, एक व और जोड़ लेना, कर्मणः अविवक्षया अपि अकर्मकत्वम, अकर्मकत्व आ जाता है। जैसे यथा नेह पच्यते, नेह भुज्यते, यहाँ कुछ नहीं पकाया जा रहा है, न कुछ खाया जा रहा है, तो पच्यते भुज्यते में लकार कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में, कर्म में है या भाव में है। जैसे पठ्यते कहा था ना मैंने उस समय, ऐसे यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो हम कह सकते हैं कि भाव में है ये, क्योंकि कर्म का कथन यहाँ हुआ ही नहीं है। इत्यत्र कर्म विवक्षायां तत्कर्मिकैव क्रिया प्रतिषिद्धा स्यात्, न पाक मात्रम इति अविवक्षा कर्मणः। तो नेह पच्यते नेह भुज्यते, यहाँ पर कर्म विवक्षा में तो उस कर्म वाली ही धातु होगी, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, तो तत्कर्मिका एवं क्रिया प्रतिषिद्धा स्यात्, वहां इसको सकर्मक नहीं कहा जाएगा। न पाक मात्रम, ठीक है ना, केवल पाक मात्र, क्योंकि अगर हम वैसे जब प्रयोग कर रहे हैं नेह पच्यते, तो नेह पच्यते का अर्थ क्या कहेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं पकाया जा रहा है, या कुछ भी हटा दो, यहाँ पचन क्रिया नहीं हो रही है, बस इतना मात्र तात्पर्य है कि पचन क्रिया नहीं हो रही है, भोजन क्रिया नहीं हो रही है, नेह भुज्यते, तो कर्म की यहाँ पर अविवक्षा हो जाती है। तो इस तरह से इन धातुओं में भी हम घटाएंगे। जैसे संग पूर्वक गम धातु का ही लिया संगच्छते, तो संगच्छते के साथ में हम कर्म को भी जोड़ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से संगत हो रहा है तो वह कर्म के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में ये आत्मनिपद नहीं होगा। अब वहां भी देखो, मंत्र में घटा के देखना जरा, संगच्छध्वम, इसी क्रिया को ले लें, तो यहां है कोई कर्म, क्या अर्थ करते हैं इसका हम, कि परमात्मा कह रहा है आप सब लोग मिलकर के चलो, किनके साथ, कर्म की विवक्षा नहीं है ना, संगच्छध्वम। तो इस प्रकार से यहां पर भी जहां भी सकर्मकता हमें दिखाई देती है और धातु को हमें अकर्मक के रूप में लेना है, तो कर्म की अविवक्षा होने पर ऐसा नहीं होता। चलो आगे देखते हैं, निसमुपविभ्यो हुआ। अब यहां धातु कैसी है, हेय, इंगित है ये, तो यहां भी वही आएगा कि अकर्तृभिप्रायार्थ सूत्र बनाया गया है, ठीक है ना। तो अकर्म का देती निवृत्तम, यहाँ उसकी तन्वृत्ति समाप्त कर दी गई है। अतः परम सामान्यन आत्मनेपद विधानम प्रतिपत्तव्यम, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ से आगे अब सामान्य रूप से ही आत्मनेपद का विधान समझना चाहिए। तो अब तक असामान्य रूप से था, सामान्य रूप से का तात्पर्य अभी तक जो हमने सूत्र पढ़े हैं वहां कोई न कोई विशिष्टता बताई गई। जैसे कहीं पर कहा गया कि अकर्मक हो, कहीं कोई अर्थ दे दिया गया, इन अर्थों में हो, पीछे पढ़ चुके ना हम कि इन अर्थों में जब प्रयोग में आएगी तो अकर्मक होगी। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर आगे, अब सामान्य रूप से धातु पढ़ी जाएगी, उसके साथ में कोई उपसर्ग बोला जाएगा और बस वहीं पर आत्मनिपद का विधान किया जाएगा। तो नि सम उपवीत एवं पूर्वात ह्वयते धातुर आत्मनिपदम भवति, निह्वयते संह्वयते उपह्वयते विह्वयते। अकर्तृभिप्रायार्थो अयम आरंभ, क्योंकि कर्ता को यदि फल मिलेगा तो स्वरितयतः से ही आत्मनिपद हो जाएगा। अन्यत्र ही, अन्यत्र का तात्पर्य कर्ता को फल मिलने पर, नियत्वात् सिद्धम एवं आत्मनिपदम। तो सूत्रकार ने तो हुए धातु को ही किया था यहाँ आत्मनिपद। वार्तिककार कह रहे हैं कि उपसर्गाद
अस्यति ऊह्योर वा वचनम। उपसर्ग से उत्तर, वो कोई भी उपसर्ग हो सकता है। उपसर्ग से उत्तर अस धातु और ऊह, असुक्षेपणे है ना, और ऊह ऊह वितर्के, इसीलिए ऊहा को हम वितर्क कहते हैं ना, विशेष तर्क वितर्क। यहाँ विरुद्ध तर्क अर्थ मत ले लेना, फिर तो ऊहा का अर्थ निंदनीय बन जाएगा, जबकि ऊहा को तो बहुत अच्छा माना गया है। एक विचार करते 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 जो एक अंतिम निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं अपनी बुद्धि से निर्णय करते हुए, और वह प्रामाणिक भी होता है, एक प्रकार से सत्य सिद्ध होता है, तो वह है ऊहा। और तर्क को भी ऋषियों ने, तर्क को भी ऋषि कहा है। वो निरुक्त में आता है तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, और वही इसका अर्थ है, वी और लगा दिया है, विशेष तर्क। तो इन दोनों धातुओं से विकल्प से आत्मनिपद कहना चाहिए, और स्वयं में ये धातुएं परस्मैपद की हैं। तो निरस्यति निरस्यते, समूहति समूहते। अब यहां पर अस धातु जो कही है वार्तिक में, अस्यति, तो श्यन प्रत्यय से निर्देश किया है ना, तो श्यन प्रत्यय से निर्देश किया है, तो कौन से गण की लेंगे? दिवादी गण की, क्योंकि एक धातु जो है अस, जो कि अदादि गण की, अदादि गण में आती है ना, अस भुवि अस्ति स्तः संति, उसको नहीं ले सकती, अब श्यन का निर्देश हो गया है इसलिए। स्पर्धाया मांगा, अब धातु तो पीछे से वे ही आ रही है, तो स्पष्ट कह दिया कि अकर्तृ प्रायार्थो अयम आरंभ। ये वाक्य पिछले सूत्र में भी आ चुका है। स्पर्धायाम विषय आंग पूर्वाद भयते आत्मनिपदम भवति। स्पर्धा अर्थ होने पर आंग उपसर्ग के साथ में आत्मनिपद रहेगा। अब स्पर्धा क्या है ये? तो धातु का भी अर्थ यही दिया है धातु पाठ में, स्पर्ध संघर्षे। तो यहां भी वही अर्थ खोला, स्पर्धा संघर्ष। अब संघर्ष क्या है उसको और खोला कि पराभिभव इच्छा, दूसरे को हराने की, दूसरे को कम करने की, उस पर प्रभाव डालने की ये इच्छा, इसे कहते हैं पराभिभवेच्छा। सविषयो धात्वर्थस्य, धात्वर्थ का यही विषय रहेगा। और वैसे हम देखें तो स्पर्ध धातु का, स्पर्ध संघर्षे जब बोलते हैं और जहां इसका प्रयोग करते हैं, तो वहां धातुस्तु शब्द क्रिया एवं, जो आगे वाक्य है ना कि धातुस्तु शब्द क्रिया एवं, शब्द क्रिया वाली धातु है ये। शब्द क्रिया यस्य। तो स्पर्धते जब कहा जाता है कहीं पर, तो वहां क्या अर्थ निकलता है? नहीं, इसको कह रहे हैं ये वे धातु को, अर्थात यहाँ जो स्पर्ध अर्थ लिया है, और स्पर्ध का अर्थ है संघर्ष, लेकिन संघर्ष अर्थ में हम जब स्पर्धते प्रयोग करते हैं तो वहां तो शब्द क्रिया अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। वहां जो भावना छिपी हुई है वो पराविभव इच्छा ही है, तभी कोई स्पर्धा कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा और ये पीछे रह जाएगा, दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा, वहां उसका प्रयोग करते हैं। यहां हमें घटाना है वह धातु में, तो वह धातु का धातु पाठ में क्या अर्थ दिया है? वहां दोनों अर्थ दिए है ना, वे स्पर्धायाम शब्दे च। अब दोनों अर्थ क्यों दिए हैं? तो यहां व्याख्या कार्य कहना चाहते हैं कि देखो वहां दो अर्थों में स्पर्धा अर्थ तो आ ही गया है, और वो अर्थ हमने यहां ले लिया, लेकिन उस अर्थ को लेकर के हम पूरा स्पर्ध संघर्ष वाली धातु में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि साथ में शब्द जब बोल दिया है, तो प्रमुखता तो हमें शब्द की ही रखनी है, यानी कि धातुस्तु शब्द क्रिया एवं। लेकिन शब्द क्रिया वाली होते हुए भी वो जो शब्द किया जा रहा है उस शब्द में भावना छिपी है दूसरे से टक्कर लेकर के उसको हराने की। उदाहरण बहुत स्पष्ट है, मल्लो मल्लम आह्वयते, एक मल्ल दूसरे मल्ल का आह्वान कर रहा है, तो शब्द तो हो गया ना, आजा मैदान में भाई, ठीक है ना।
आजा मैदान में तैयार हूं, तो शब्द क्रिया तो हो गई, लेकिन ये शब्द क्रिया है किसके लिए? स्पर्धा के लिए, संघर्ष के लिए, पराभिभव के लिए। इसलिए सूत्र में कहा है स्पर्धायाम आना। छात्र छात्रम आह्वयते, तो क्या स्पर्धा होगी यहाँ? आ जाओ प्रश्नोत्तर करते हैं, देखें कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक है ना। स्पर्धमानस तस्य आह्वानम करोति, उसका आह्वान करता है। स्पर्धायामिति किम, तो गाम आह्वयति गोपाल। गोपाल कोई स्पर्धा कोई संघर्ष नहीं करेगा, केवल मात्र यहाँ पर अब शब्द ही अर्थ रह गया, स्पर्धा हट गया। इसलिए धातु के दो अर्थ दिए हैं, स्पर्धायाम शब्देच। तो स्पर्धा पूर्वक शब्द और एक केवल शब्द है ना, दो प्रकार से अर्थ मिल गया हमें यहाँ पर। स्पर्धा पूर्वक शब्द में आह्वयते और केवल शब्द अर्थ में आह्वयति। आगे गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रति यत्न प्रकथनोपयोगेषु प्रिय। इंगित है, इसलिए कहा कर्तव्य प्राय क्रिया फले सिद्धम एवं आत्मनेपदम अकर्तव्य प्रायार्थो अयम आरंभ। तो अर्थ इसमें जो दिए सब में आदि शब्द लगा करके गंधनादिषु अर्थेषु वर्तमानात् करोतेर आत्मनेपदम भवति। एक एक अर्थ को खोल रहे हैं। गंधनम अपकार प्रयुक्तम हिंसात्मकम सूचनम। गंध धातु, गंध जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं और गंध धातु भी है, उसी से गंधन शब्द बनता है। और उस मंत्र में बोलते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अन्यत्र भी हम सुगंध दुर्गंध इन सब का प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में गंध में क्या होता है, सूक्ष्मता से विचार करें तो गंध में क्या होता है। ये चर्चा एक बार पहले भी हुई थी। गंध को एक गुण माना गया ना, और वह गुण ऐसा है कि किसी दूर रखे पदार्थ में से निकल रहा है और वहां से होता हुआ हमारी नासिका से जब स्पर्श होते हैं वो कण, तो हमें उसका ज्ञान होता है और हम बड़े स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अमुक प्रकार की ऐसी ऐसी गंध या दुर्गंध आ रही है, हमें अनुभव हो रहा है। तो दूर स्थित गुण का और हमें उसकी सूचना मिल जाना, यही तो तात्पर्य है उसका। अब यहां भी देखो यहां भी गंधन जो शब्द बोला गया है सूत्र में, तो यहां भी एक सूचना ही दी जाएगी दूसरे को सूचना दी जाएगी किसी के विषय में, लेकिन वो सूचना किस प्रकार की होगी, तो वो थोड़ी सी बात इसमें बढ़ाई गई कि अपकार प्रयुक्तम हिंसात्मकम सूचनम। अपकार से प्रयुक्त, अपकार की भावना रखते हुए। अपकार की भावना यदि होती है तो स्पष्ट है कि हम वास्तव में उसका सुधार करने के लिए हम किसी दूसरे को चुगली नहीं कर रहे, क्योंकि सुधार में अपकार होता है या उपकार होता है। सुधार की भावना है फिर तो उपकार होगा ना, अपकार क्यों कहलाएगा। तो अपकार प्रयुक्तम हिंसात्मकम, हिंसात्मक सूचन है, पीड़ा देने वाला ये सूचन है दूसरे के लिए। और इसी अर्थ को लेते हुए ये अर्थ प्रमाणित कैसे हो, ये अर्थ निकले कैसे कि हिंसात्मक सूचन हम माने, तो कहा कि देखो धातु में देखो, तथा ही वस्त गंध अर्दने, यही तो है धातु पाठ में। तो गंध धातु का अर्थ क्या किया पाणिनि ने, अर्दन। अब भी स्पष्ट नहीं हुआ। अब हम अर्ध धातु में पहुंचे, तो अर्ध का अर्थ क्या निकला, अर्ध हिंसायाम। पहुंच गए ना वहीं पर। अब अर्ध हिंसायाम इति चुरादौ पठ्यते। तो जो अर्ध हिंसायाम जो अर्थ दिया हिंसा, वह हिंसा अर्थ ले आए हम गंध में। अब तो इस तरह से हिंसात्मकम सूचना अर्थ निकल आया, अपकार प्रयुक्तम हिंसात्मकम सूचना। दूसरा शब्द है अवक्षेपण। अब अवक्षेपण सामान्य रूप से अर्थ करेंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि क्षिप धातु हम फेंकने अर्थ में लेते हैं प्राय करके।
लेकिन यहाँ सूत्र में जो लेना है, क्योंकि हमें क्री धातु में घटाने हैं ना सारे अर्थ ये, तो यहाँ पर भर्त्सन अर्थ निकालना है, डांटना किसी के लिए। और सेवनम अनुवृत्ति ही, समीप में जाकर के व्यवहार करना। अनुवृत्ति ये सूत्रों की अनुवृत्ति नहीं, हम दवाई का सेवन करते हैं या अन्य किसी पदार्थ का, तो सेवन, ठीक है ना, बार बार भी लेते हैं कभी कभी, तो ये क्या हो गया उसका सेवन, अनुसेवन। तो सेवनम अनुवृत्ति ही। और साहसिक्यम, अब साहसिक्यम में तो स्पष्ट है कि बल पूर्वक कोई कार्य होता है तो उसे कहते हैं जैसे सहस शब्द होता है ना, बल का वाचक है सहस, और सहस से ही बनता है साहस, और साहस से बनता है साहसिक, और साहसिक से बनेगा साहसिक्यम। तो साहसिकम कर्म, बलपूर्वक किया गया कर्म कोई होता है, जबरदस्ती जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो साहसिक होगा। प्रतियत्न यहाँ विशेष अर्थ में लिया है इन्होंने कि सतो गुणांतराधानम, विद्यमान पदार्थ कोई है और उसमें जो गुण हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हटा करके या उन गुणों में परिवर्तन करते हुए अन्य गुणों को लाना, गुणांतराधान, अन्य गुणों का आधान उसमें स्थापित करना, ये हो गया प्रतियत्न। और प्रकथन में तो प्र है ही, प्रकर्ष अर्थ होता है इसका, तो प्रकर्षेण कथनम प्रकथनम। अंत में है उपयोग शब्द, तो उपयोग में कहा है इन्होंने कि धर्मादि प्रयोजनों विनियोग, धर्म आदि प्रयोजन है जिसका ऐसा विनियोग, ऐसा विनियोग करना, किसी कार्य में धन आदि को लगाना, इसे कहेंगे उपयोग। अब उदाहरण दे दिया कि करके गंधने तावत उत्कुरुते उदाकुरुते, तो अर्थ वही लेना है, सूचयति, दूसरे को सूचना दे रहा है और हानि पहुंचाने की भावना से। अवक्षेपणे शेनो वर्तिका उदाकुरुते, तो अवक्षेपण का अर्थ क्या किया था इन्होंने, धमकाना, भर्त्सना करना। तो शेन जो है वर्तिका को धमका रहा है, उदाकुरुते, ठीक है ना, उसको डरा रहा है क्योंकि उसको पकड़ना है उसके लिए। भर्त्सयति इत्यर्थः, सेवन का दिया गणकान उपकुरुते, महामात्रान उपकुरुते, उनकी सेवा कर रहा है, सेवते इत्यर्थः। साहसिक में परदारान प्रकृते, बलपूर्वक अन्य महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार कर रहा है। तेषु सहसा प्रवर्तते, बल से उनमें प्रवृत्त हो रहा है। प्रतियत्न में, अब प्रथम वृत्ति में उदाहरण क्या पड़ा था ये, यहां देखो ये दो अलग है ना, और दकस्य, और वहां क्या कहा था, एधोदकस्य, और वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जहां परिशिष्ट में सिद्धि दी है उसकी एधोदकस्य उपस्कृते, तो वहां एधोदकस्य पर कुछ भी नहीं खोला गया है, ये बन कैसे गया। अगर हम उदक शब्द को यहाँ माने और गुण मान लें तो इधर शब्द क्या मानना होगा, एध अकारांत। उधर हम उपस्कृत्य का ये कर्ता भी ले रहे हैं, इसको कर्ता कौन है उपस्कृत्य का, प्रतियत्न कौन कर रहा है, ईंधन, ये तो कर्ता हो गया ना। तो कर्ता हो गया तो बिना व्यक्ति के ऐसे ही बोलेंगे हम एध शब्द, ईंधी, ईंधी धातु से, ईंधी धातु से ये बनाया गया है शब्द घय प्रत्यय करके। अब घय प्रत्यय करके बनाएंगे तो प्रश्न ये उठेगा इसमें नकार कहाँ चला गया। घय प्रत्यय पर रहते भी नकार का लोप करने वाले कोई सूत्र हैं कि नहीं है। नकार का लोप का जहाँ प्रकरण चला है, भाव कर्म, ये च भाव कर्मणो कहाँ पहुंच गई, घईच, हाँ, और आगे देखो वहीं पर एक सूत्र आया हुआ है, अबोदई धौद्म प्रश्रथ हिम श्रथा, अबोध एध आ गया उसमें एध शब्द, तो घय प्रत्यय हुआ है, ठीक है, लेकिन उस घय के पर रहते नकार का लोप भी कर दिया गया।
तो एध अकारांत शब्द हमारे पास में आ गया। अब अकारांत शब्द का जब प्रयोग करेंगे कर्ता बना करके, तो एधः उदकस्य, ठीक है ना, भूभुग पूर्व से लगाएंगे। अब संधि कैसे हो जाएगी, एध और उदकस्य, यही तो होगा, एध उदकस्योपस्कुरुते, ऐसा हो ना। लेकिन यहाँ देखो क्या दिया उदाहरण, एधो, यानी एध में तो व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति आ गई, हशीचा लगाया गया है। आगे है दकस्य, तो उदक शब्द के उकार का लोप है यहाँ पर, तभी संभव हो पाएगा ये। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो फिर संदेह बना रहेगा। उदक के ऊ का उकार का लोप करके इस वाक्य में, तो एधो दकस्य उपस्कुरुते, ईंधन जो है वो दकस्य यानी उदक के गुणों को परिवर्तित कर रहा है। क्योंकि वैसे जल का धर्म क्या है, शीतलता, लेकिन जब ईंधन नीचे से जलाया गया तो कैसा हो गया, उष्ण हो गया ना। अब उसके गुण धर्म बदल गए। ये ठीक है कि हमें शीतल से उष्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभाव भी उसका अलग पड़ेगा। ये तो क्यों कहते हैं कि अमुक अवस्था में अमुक रोग में उष्ण जल पीना चाहिए, क्यों भाई, जल तो जल है, उष्ण हो या शीतल हो, तो प्रभाव अलग अलग आएगा तभी तो ये हो गया प्रतीयत्न। कांडम गुड़स्य उपस्कृते, गुड़ बनाते हैं तो देखा होगा कि जो रस होता है गन्ने का, उसमें तो बहुत सारी गंदगी भी साथ में, जब गन्ने का रस निकालती हैं मशीनें, तो गन्ने के आसपास मिट्टी लगी होती है ना ऊपर सारी, वो सब उसमें आ जाती है गंदगी, उसके रस में घुल करके साफ। अब उसका गुड़ बनाएंगे तो यदि उसकी सफाई न करें तो वो गुड़ सारा गंदा ही तो कहलाएगा, किस किसा निरा। उसको साफ करने के लिए अनेकों उपाय हैं, उसी में से एक उपाय है, कोई कांड नाम की जो वनस्पति होती है शाखा उसकी, उसको उसमें डालते हैं तो जो मिट्टी कट करके ऊपर आ जाती है उसमें, उसको वहां से हटा देते हैं चलनी से, उसको हटाते रहते हैं ऊपर से गंदगी को, तो एकदम शुद्ध रस निकल आता है। कुछ लोग दूध डाल करके भी करते हैं, देखा है नहीं, जैसे कभी कभी चाशनी बनाते हैं ना हम लोग चीनी से, तो चीनी भी गंदी होती है, वो सफाई पूरी हो नहीं पाती है। तो वहां देखा होगा चाशनी बनाते समय ऊपर गंदगी झाग जैसे आते हैं ना, उनको एक और किनारे पर करते आते हैं, और जरा सा दूध की छींटें उसमें और डालो थोड़ा सा, तो और झाग अधिक आएंगे, गंदगी अधिक आएगी। तो दूध भी साफ करता है, मधु भी साफ करता है, ऐसे ही कांड साफ करता है। तो कांडम गुड़स्य उपस्कुरुते तस्य सतो गुणांतराधानम करोति इत्यर्थः। आगे ये इन्होंने जो चिन्ह दिए ना, ये वार्तिक के साथ में लगते हैं, जो स्टार जैसा लगाया ना दोनों तरफ, ये वार्तिक नहीं है, वास्तव में गलत हो गया है ये केवल वाक्य ही है व्याख्याकार का, कि षष्ठी सुटऊ करोते है प्रतियत्न एवं। ये जो षष्ठी व्यक्ति दी गई यहाँ पर तकस्य में और गुडस्य में, तो सूत्र है ना क्रिया प्रतियत्ने, तो वहां भी देखो प्रतियत्न अर्थ दिया है सूत्र में षष्ठी करने के लिए, और सुडागम करने वाला जो सूत्र है उपात प्रतियत्ने, वहां भी प्रतियत्न अर्थ दिया है, तभी सुडागम होगा उपस्फुरते। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही विधान ये प्रतियत्न में ही किए गए हैं। आगे प्रकथने, शतम प्रकृते सहस्रम प्रकृते, अभी नहीं, प्रकथन में गाथा प्रकृते, तो गाथा प्रकृते जनाप वादान प्रकृते, तो प्रकार्थ का ही था वहां प्रकर्ष रूप से कथन करना, तो प्रकर्षेण कथयति इत्यर्थ। उपयोगे शतम प्रकृते सहस्रम प्रकृते धर्मार्थम शतम विनियुक्ते, ठीक है ना, धर्म के कार्य के लिए 100 रुपए का विनियोग कर रहा है। एतेषु इति के मिनी अर्थों में क्यों, तो कटम करोति, इनमें से तो कोई भी अर्थ नहीं है, यहाँ पर अस्मी पद ही रहेगा। इनकमिंग वॉइस अधेह प्रसहने, यहाँ भी धातु तो वही चली जा रही है, तो इसलिए अकर्तृ भी प्रायार्थ हो यमारंभ, ये वाक्य यहाँ भी कहना पड़ा इनको कि अधिपूर्वाद करोते है प्रसहने वर्तमानात् आत्मनेपदम भवति। प्रसहन अर्थ यहाँ पर लिया गया है, तो प्रसहन क्या है, तो कहा अभिभव, अपराजय हुआ। जब दूसरे का अभिभव होता है तो हमारा क्या होगा फिर,
हमारा भी हो जाएगा अभिभव। जब एक हारेगा दूसरा क्या होगा, जीतेगा। तो जीतने को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी हार नहीं हुई, अर्थात अपराजय। ठीक है ना। जब दूसरे की पराजय होगी तो अपनी अपराजय। तो अपराजय कह लें या दूसरे को हराना कह लें, बात एक ही है, अभिभव अपराजय होगा। तो तम अधिचक्रे, उस पर हावी हो गया, उसको हरा दिया, है ना। उसी को अर्थ खोला कि तम अभिबभूव, ये इसका अर्थ है अधिचक्रे का। अर्थात न तेन पराजित है इतिवा, या यूं कह लें कि हम उससे पराजित नहीं हुआ, उससे पराजित नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रसहन अर्थ में अधि उपसर्ग लगा करके क्री धातु से अधिचक्रे आत्मनिपद में ये बना लिया गया। प्रसहन इति किम, तो अर्थम अधिकरोति। अब यहाँ प्रसहन अर्थ नहीं है, अर्थम अधिकरोति धन पर अधिकार करता है, या अर्थ हम वैसे ले सकते हैं, किसी शब्द का अर्थ, किसी वाक्य का अर्थ, किसी मंत्र का, श्लोक का अर्थ, उस पर अधिकार कर रहा है, अर्थात समझ रहा है, पूरा पूरा जानता है उसके लिए। पृथक योगकरणम उपसर्ग विशेषणार्थम। अब ये सूत्र पृथक से बनाया गया अधि उपसर्ग के साथ में, है ना। और नहीं तो हम प्रसहन अर्थ इतना और जोड़ देते, पिछले सूत्र में जोड़ सकते थे ना, धातु तो वही है, क्रिय है। जब इतने सारे अर्थ बोले तो एक उसमें और जुड़ जाता, तो क्या अंतर पड़ता, लेकिन उपसर्ग साथ में लेना था यहाँ पर। देह शब्द कर्मण क्रिया इत्यनुवर्तते विपूर्वात् करोते अकर्तृभिप्राय क्रिया फले शब्द कर्मण आत्मनेपदम भवति। अब यहाँ पर क्री धातु को किस रूप में लेना है कि शब्द कर्म होना चाहिए, शब्द कर्मण। अब वैसे तो क्री का अर्थ करना होता ही है, लेकिन यहाँ वी लगा करके ये विशेष अर्थ निकल रहा है। कर्म शब्द यह कारका विधायी न क्रिया वचना। पीछे हमने अनेकों स्थलों पर कर्म का अर्थ मात्र क्रिया किया हुआ है, तो वैसा न लेकर के यहाँ पर जो कारक संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा, वो लेनी है। तो ऐसा शब्द रूपी कर्म बनेगा। तो क्रोष्टा विकुरुते स्वरान। क्रोष्टा, कोई व्यक्ति चीख रहा है, तो सामान्य रूप से जो ध्वनि होती है मनुष्य की, स्वभावतः जो सरलता से बोल रहा होता है जब, और क्रोध में क्या वैसी ही आवाज निकलती है, बिगड़ जाती है ना। तो स्वरान विकृते, अब जो स्वर उसके मुख से निकल रहे हैं वो विकृत होकर निकल रहे हैं, तो शब्द कर्म हो गया। और कौए को देखा है, कौओं की कां सुनना और देखना कि कोई कैसे ही करता है, कोई कैसे ही करता है, भिन्न भिन्न ध्वनियां निकलती है ना कौओं की भी, देखा है नहीं। कौओं की ध्वनियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, ऐसे नहीं कि सब मिल करके बोल रहे हैं, वैसा नहीं। कभी अकेले को सुनना, तो कभी तो कैसी ध्वनि निकालेंगे, कभी कैसी ध्वनि निकालेंगे, अलग अलग प्रकार की। तो ध्वांशो विकृते स्वरान, ध्वांश कौए को बोलते ही हैं, तो वह स्वरों को विकृत कर रहा है। शब्द कर्मण इति किम विकरोति पयः। अब कोई दूध को ही जब बिगाड़ रहा है, ठीक है ना, रख दिया गर्मी में ऐसे ही, न तो फ्रिज में रखा न उसका उपयोग किया, तो क्या होगा, दूध में विकार आ जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो विकरोति पयः, यहाँ कर्म तो है लेकिन शब्द कर्म नहीं है। अकर्म का अच्छे फिर आ गया ये। किसी भी धातु के विषय में ये कहते समाप्ति कहाँ करते हैं, ये अकर्मक पे जा करके। तो देखो जितनी भी धातुएं यहाँ अकर्मक को अधिक महत्व दिया गया है। यदि कोई भी कर्म नहीं है तो उस अवस्था में आत्मनिपद होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब कर्म नहीं है तो वो क्रिया किसके लिए होगी, फिर अपने लिए होगी प्राय करके। वैसे भी आत्मनिपद अर्थ निकलता है उसका। तो वेग क्रिया इत्यनुवर्तते विपूर्वात् करोते अकर्मक क्रिया वचनाद आत्मनिपदम भवति। अर्थ तो वैसे ही करना है यहाँ पर, तो विपूर्वक ही लेना है, लेकिन कर्म साथ में न हो। पीछे वाले में सूत्र में क्या था, वहां कर्म था, शब्द कर्म।
तो विकुर्वते सैंधवाः, सैंधव यहाँ पर नमक नहीं है, घोड़े हैं, अश्व हैं। अब वो कैसे अश्व हैं? वो अश्व ऐसे हैं कि जिनको अच्छी प्रकार से खूब ट्रेनिंग दी गई है। साधु दांताः, उनको दमन अर्थात अपने कंट्रोल में जिनको ले लिया गया है सिखा करके, ठीक है ना। दांताः ऐसे जबरदस्ती नहीं कि जकड़ लिया है उनको रस्सियों से, ऐसा वैसा नहीं। साधु दांताः, अच्छी प्रकार से दमन किया है, ऐसे नहीं। और वो उसके पूरे अधिकार में आ चुके हैं। अब वो अपने प्रसन्न होकर के ही, ठीक है ना, गति कर रहे हैं। शोभनम वल्गंती, तो वल्ग धातु किस अर्थ में आती है? वो जो एक बड़ा सा सूत्र है, धातु पाठ में ध्यान है ना, बहुत धातु है जिसके अंदर। तो वल्गु रगी लगी अगी, तो बीच में आता है, उसमें अंत में क्या है? गत्यर्थः। तो वल्गंती का अर्थ क्या हो गया? गच्छन्ति, यानी बहुत अच्छी प्रकार से सुशिक्षित जो अश्व हैं सैंधव, वो गति कर रहे हैं। विकुर्वते सैंधवा, तो कर्म है कोई यहाँ पर? कोई नहीं। अब छात्रों को ओदन खिला दिए गए। ये तो कई बार देख चुके हैं हम, जब जब इनको ओदन खिलाया जाता है तो फिर तो ओदन से पूर्ण छात्रा विकुर्वते, अब उनमें ऊर्जा अधिक आ गई ना, प्रसन्नता भरी हुई है अंदर। तो निष्फलम चेष्टन्ते, बिल्कुल निरर्थक ही चेष्टाएं कर रहे हैं, कोई उसका प्रयोजन नहीं, कोई फल नहीं, ठीक है ना। खेल कूद मचा रहे हैं चावल खा करके। जरा 1 मिनट हो गया। चलो ये हो गया। अब धातु यहाँ पर बदल गई है, क्योंकि अकर्म काच्य सूत्र ही गया था पीछे। तो सम्माननोत्संजनाचार्यकरण ज्ञान भृति विगणन व्ययेषु नियः, यहाँ अणीय प्रापणे धातु, ये भी ऐसी ही है, तो अकर्तृ प्रायार्थ ही है, यहाँ आगे बताएंगे। तो अणीय प्रापणे अस्मात् कर्तृभिप्राय क्रियाफले सिद्धम एवं आत्मनेपदम, अकर्तृभिप्रायार्थो अयम आरंभः। ऋणीय प्रापणे इत्येतस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवति सम्माननादिषु विशेषणेषु सत्सु, इन सारे विशेषणों के होने पर, ठीक है ना। सम्मानन का अर्थ दिया पूजनम, सम्मान करना दूसरे का, सत्कार करना, पूजा करना, उसी को कहा जाता है। तो नयते चार्वी लोकायते, अब इनके जो धारण प्राय होते हैं, ऐसा अन्यत्र भी अनेकों स्थलों पर दिखाई देगा कि प्रथमावृत्ति में जैसे हमने उदाहरण पढ़े थे, उससे भिन्न भी यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता भी व्याख्याकार साथ में जोड़ देते हैं ना उदाहरणों में। तो ये चारवाक दर्शन को अधिक मानने वाले, इसी को लोकायत भी कहते हैं। तो नयते चारवी लोकायते, चारवी अर्थात जो आचार्य है चारवाकों का, तो वह लोकायत, लोकायत यानी कि वही जो उनका दर्शन हो गया, तो लोकायत जो शास्त्र है उसमें नयति अर्थात जो उसमें विषय आ रहा है दर्शन में, उनका अच्छी प्रकार से, उनको अच्छी प्रकार से उनकी व्याख्या कर रहा है शिष्यों के सामने, और उस आधार पर शिष्यों के अंदर जो है वह सम्मानित हो रहा है, क्योंकि सम्मान अर्थ तो लेना ही है। तो चारवी जो शब्द आया है इसमें, इसको थोड़ा खोला है इन्होंने। वैसे हम देखते हैं तो चर धातु से चारु शब्द बनाया है महर्षि दयानंद ने उणादि कोश में, जो व्याख्या की है ना, तो सूत्र आता है पाणिनि का कि द्रि सनि जनि चरि चटि रहिभ्यो इयोण, तो चर धातु से इयोण प्रत्यय करके बनाया गया है चारु, ठीक है ना। अब चर धातु से इयोण प्रत्यय करेंगे हम, कोशों में अगर देखेंगे तो चारवी जो शब्द है इसका अर्थ बुद्धि भी किया गया है, तो चारवी चारु से चारवी स्त्रीलिंग मत बन जाएगा, ठीक है ना, वो तो गुणवचनात् से नीश करके बन जाएगा। लेकिन अर्थ कैसे घटाएंगे?
क्योंकि चर धातु गति अर्थ में आती है। तो बुद्धि कैसी होती है हमारी? तो चरति चित्ते ऐसे विग्रह कर सकते हैं, जो चित्त में चल रही होती है, गति कर रही होती है। हम बुद्धि से चिंतन करते हैं, जो पूर्व स्मृत विषय हैं उनको उठा उठा करके और उस पर विचार करते हैं बुद्धि से। तो चारवी कहते हैं बुद्धि के लिए। वही इन्होंने कहा कि चारवी बुद्धि ही। अब बुद्धि से संबद्ध आचार्य, उसको भी चारवी से कह दिया। तत्संबंधात आचार्योपि चारवी, क्योंकि वाक्य में तो चारवी हम आचार्य के रूप में लेंगे, बुद्धि के रूप में नहीं लेंगे। तो स माने वह आचार्य चारवी लोकायते शास्त्रे पदार्थान नयते। लोकायते शास्त्र अर्थात चार वाक दर्शन, उसमें वह पदार्थों का नयन कर रहा है, नीय प्रापणे प्राप्त करा रहा है। कैसे कि उपपत्ति भी स्थिरीकृत्य, विभिन्न उपपत्तियों से स्थिर करके विषय को स्पष्ट करके शिष्येभ्यः प्रापयति, शिष्यों को प्राप्त करा रहा है। ते युक्तिभिः स्थाप्यमानाः सम्मानिताः पूजिता भवन्ति। तो युक्तियों से स्थाप्यमान होते हुए वे सारे पूजित हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। अब यहाँ पर पूजिता भवन्ति किसको कहा जा रहा है? उपपत्तियों से, युक्तियों से स्थाप्यमान कौन है? क्या निकल रहा है वाक्य से अर्थ? देखो, पीछे चारवी को कहा गया आचार्य, और वह लोकायत शास्त्र में जो पदार्थ हैं उनको सिद्ध कर रहा है, उनका ज्ञान छात्रों को करा रहा है। तो यहाँ ते शब्द से किसको कहा जाएगा? पदार्थों को। ठीक है ना? ते शब्द से किसको कहा जाएगा? पदार्थों को, क्योंकि पदार्थ ही तो हैं जो कि युक्तियों से स्थाप्यमान हो रहे हैं, और उन्हीं को कहा गया है कि सम्मानिता पूजिता भवन्ति। क्योंकि जब किसी विषय को प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है तो वह विषय कैसा कहलाएगा? एक सम्मानित विषय कहलाएगा। ठीक है ना? और ऐसा ही विषय दूसरों को अधिक समझ में भी आता है और उनको स्वीकार भी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो वाक्य इन्होंने लिखा है, इससे क्या निकल रहा है? पूजित कौन हो रहे हैं? वो हो रहे हैं पूजित पदार्थ। ठीक है ना? पदार्थ पूजित हो रहे हैं। अब उस पदार्थ के कारण से उन पदार्थों की जो व्याख्या करने वाला है वह भी पूजित हो रहा है। क्योंकि प्रथम जो वाक्य देखेंगे हम उदाहरण का, नयते चारवी लोकायते, यहाँ पर जो नी धातु आ रही है, ठीक है ना, ये तो चारवी करता है उसका। तो नयते चारवी लोकायते, और पूजन अर्थ भी निकालना है हमें। यदि हम अपरोक्ष वैसे देखें तो चारवी इनके आचार्य का ही सम्मान एक प्रकार से, लेकिन परोक्ष अर्थ देखेंगे तो वहां पर पदार्थ भी एक प्रकार से सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अच्छी प्रकार से व्याख्या की जा रही है। तो कहीं भी घटा सकते हैं इसको। आगे है उत्संजन। उत्संजन क्या है? उत्क्षेपण, ऊपर को उठाना, ऊपर को फेंकना। जैसे माणवकम उपनयते, कोई बच्चा है छोटा सा, खिला रहा है कोई व्यक्ति, उसका पिता, तो उपनयते, ऊपर को उसको फेंक रहा है, फिर पकड़ लेता है, बच्चा हंसता है, तो उत्क्षिपति इत्यर्थः। आचार्यकरणम। अब यहाँ आचार्यकरण का तात्पर्य क्या लेंगे हम? आचार्य को बनाना है, आचार्य बनाना। जैसे भोजन करण, भोजन बनाना, ठीक है ना, तो आचार्यकरण। लेकिन यहाँ करण का अर्थ है क्रिया, आचार्य के द्वारा की जाने वाली क्रिया, वो आचार्यकरण हो गया। ठीक है ना, आचार्य क्रिया। लेकिन वह आचार्य जो क्रिया हो रही है, आचार्य ने कोई क्रिया की है, तो वहां भी एक भाव छिपा हुआ है कि आचार्य कब आचार्य कहलाता है? भाई किसी शिष्य का उपनयन संस्कार करके वह अपने समीप लाता है, उसको शिक्षा प्रदान करता है, तब वह आचार्यत्व उसके अंदर आता है। जैसे पिता पिता कब कहलाएगा? पुत्र एक भी नहीं है, पिता कहलाएगा? पुत्र के कारण से पिता बनता है ना। तो यहाँ भी शिष्य के कारण से आचार्य बनता है।
तो वही क्रिया सारी करना, इनके स्वयं को एक प्रकार से आचार्य बनाना, हम ये भी अर्थ ले सकते हैं। स्वयं को आचार्य करना, आचार्य बनाना, ये क्रिया जिस प्रकार से की जा रही है उसे कहेंगे आचार्यकरण। तो माणवकम ईदृशेन विधिना आत्म समीपम प्राप्यति, माणवक को इस प्रकार की विधि से अपने समीप प्राप्त करा रहा है कि यथा स उपनेता, वह समीप में लाने वाला यानी कि आचार्य स्वयं आचार्य संपद्यते, ऐसे क्रिया करके ऐसी विधि से अपने समीप ला रहा है कि वह स्वयं आचार्य बन जाता है उस अवस्था में। माणवकम उपनयते, इसीलिए फिर उपनयन संस्कार बोलते हैं उसके लिए, यज्ञोपवीत के लिए। संस्कार तो यज्ञोपवीत है, लेकिन उपनयन शब्द से भी व्यवहार होता है उसका, क्योंकि उस क्रिया को करके छात्र का उपनयन, समीप में लाना, ये होता है। तो आत्मानम आचार्य कुर्वन, अपने को आचार्य बनाता हुआ, माणवकम आत्म समीपम प्रापयति, अपने समीप में उसको प्राप्त कराता है। ये तो हो गया आचार्यकरण, उपसंजन हो गया। अब है आगे ज्ञानम। तो ज्ञान का अर्थ किया प्रमेय निश्चय, प्रमाणों से हम जिसका ज्ञान करते हैं उसे कहते हैं प्रमेय। तो प्रमेय का निश्चय हो जाना, प्रमाणों के द्वारा किसी विषय का सिद्ध हो जाना, तो उसका जो ज्ञान होता है हमारे लिए, वही ज्ञान यहाँ पर कहा गया है। उदाहरण वैसा ही दिया जैसे पीछे आया था। तो नयते चारवी लोकायते, अर्थात चारवी जो आचार्य है वह लोकायत शास्त्र में प्रमेय का निश्चय कर रहा है। तत्र प्रमेयम निश्चिनोति इत्यर्थः। धृति ही वेतनम कर्म करान उपनयते, अर्थात धृति दानेन समीपम करोति इत्यर्थः। धृति देकर के अपने समीप रखता है उनको। विगणनम, विगणन का यहाँ विशेष अर्थ किया है कि ऋणादेर निर्यातनम, जो ऋण है हमारे ऊपर और उसका दूसरे को जब हम वापस करते हैं उसके लिए, तो वो कहलाएगा विगणन। तो मद्राह करम विनयंते, मद्र निवासी वहाँ के रहने वाले वह टैक्स यानी कि कर उसको पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। हाँ जी, आगे है व्यय। तो धर्मादिषु विनियोग, धर्म आदि में विनियोग करना, पीछे भी आया था ना ये। तो वहाँ शतम विनयते, सहस्रम विनयते, धर्माद्यर्थम शतम विनियुंक्ते इत्यर्थः। और पीछे कहाँ पर आया था ये, कौन से उदाहरण में? वहाँ था उपयोग, वहाँ शब्द था उपयोग, शतम प्रकुरुते सहस्रम प्रकुरुते, और यहाँ है शतम विनयते सहस्रम विनयते। ठीक है ना। तो वहाँ उपयोग है, यहाँ व्यय शब्द है, अर्थ दोनों का एक ही किया है इन्होंने कि धर्म आदि में विनियोग करना। एतेषु इति की मिनी अर्थों में ये सूत्र करेगा आत्मनिपद, अन्य अर्थों में नहीं करेगा। अजाम नयति ग्रामम, यहाँ कोई भी अर्थ इसमें से नहीं घट रहा है। कर्तृस्थे जा शरीरे कर्मणि, अब यहाँ धातु तो वही आ रही है, लेकिन साथ में जो अन्य बातें बताई गई हैं कि नयते है कर्ता देवदत्तादि लकार वाच्य, नी धातु का जो कर्ता कहलाएगा, देवदत्त हो या अन्य कोई भी हो, तो लकार उसी को कहेगा, क्योंकि लकार हम जब कर्तृवाच्य में लाते हैं तो कर्ता को ही कहता है लकार। अब उस कर्ता में कर्तृस्थे कर्मणि अशरीरे सति, कर्ता में स्थित कर्म को लिया। तो कर्ता में स्थित कर्म को लेंगे तो कर्ता जिस शरीर में रह रहा है, अगर जीवात्मा की दृष्टि से देखें तो वो शरीर से क्रियाएं करते हैं, तो शरीर भी तो कर्ता हो गया। ठीक है ना। और शरीर में कर्म भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता में तो स्थित हो, कर्ता में स्थित जो कर्म है वह कर्म शरीर में नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होगा फिर, शरीर में नहीं होगा तो जो भौतिक शरीर है उसकी बात हो रही है। एक शरीर और भी तो होता है ना, सूक्ष्म शरीर, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो उसका ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं?
और शरीरे कहा गया है कि शरीर में स्थित न हो उस अवस्था में, तो ये स्वयं खोल रहे हैं शरीर के लिए कि शरीरम प्राणी कायः। शरीर क्या है? प्राणी का काय, काय को हम शरीर कहते ही हैं। तद एक देशोपी शरीरम, उसका जो एक अंश है वो भी शरीर ही कहलाएगा। तो ऐसा कर्म न हो, उदाहरण में समझ में आ जाएगा। अब जैसे क्रोधम विनयते मन्युम विनयते, तो क्रोध को दूर कर रहा है, मन्यु भी क्रोधी ही है, उसको दूर कर रहा है, तो कर्म तो यहाँ पर है क्रोध और मन्यु, और ये दोनों कर्म कर्ता में भी स्थित हैं। क्रोध या मन्यु किसके अंदर है? जो दूर कर रहा है, दूसरे के क्रोध को दूर कर रहा है, नहीं कि समझा रहा है सामने बिठा कर किसी क्रोध आ गया, ऐसा नहीं, स्वयं कर्ता में स्थित होना चाहिए। तो क्रोध को दूर कर रहा है, कर्ता में स्थित है कर्म ये, लेकिन यह कर्म शरीर में तो नहीं है। क्रोध कहाँ होता है? उंगली में, पैर में, कान में, मुख में, सिर में, किधर होता है ये? कहीं नहीं दिखाई देगा। यानी कि शरीर के जो अंग हैं अलग अलग, इनमें तो कहीं क्रोध दिखता नहीं है कि हम पकड़ के उसको बाहर निकाल दें वहां से, ठीक है ना, संभव नहीं है ऐसा। तो कहाँ है ये? तो मैंने कहा था ना कि सूक्ष्म शरीर भी तो होता है, हमारे मन में जो क्रोध भरा हुआ है तो वो भी तो है, तो उसको हम ले सकते हैं यहाँ पर। कर्तृस्थैति की हम देखो ना, यहाँ दूसरे में भी आ गया। अभी मैं वाक्य बोल रहा था कि दूसरे के क्रोध को दूर कर रहा है, तो देवदत्तो यज्ञ दत्तस्य क्रोधम विनयति। अब यहाँ अपने क्रोध को थोड़ी हटा रहा है, वो दूसरे को हटा रहा है। और कर्ता कौन है विनयति का? जो कि लकार वाच्य है, वो है देवदत्त। और क्रोध रूपी कर्म ये किसके अंदर है? वो है यजदत्त के अंदर। और शरीर किम, अब शरीर का उदाहरण देंगे। तो गडुम विनयति, ये गडु क्या है? भोजन करके कुल्ला करते हैं ना, तो मुख में पानी भरते हैं, नहीं, मुख में पानी भर के और फिर उसको क्या करते हैं? अंदर ले लेते हैं, उसको हिला करके बाहर निकाल देते हैं, तभी तो मुख शुद्धि बनेगी। तो यहाँ पर गडुम विनयति, कुल्ला कर रहा है, ऐसे अर्थ ले सकते हैं। अब ये जो गडु है ये मुख के अंदर विद्यमान है, और मुख कहाँ पर है? शरीर में। तो ये शरीर में स्थित कर्म हो गया। ये जो गडु है ना, ये शरीर में स्थित कर्म हो गया। और एक घाटा शब्द कभी सुना है? घाटा नहीं सुना है? अच्छा, घाटी सुना है? घाटी, कोई भोजन कर रहा है, अचानक जो है कहते अरे घाटी में अटक गया, इसके जल दो पीने के लिए, है ना, घाटी में अटक गया। सुना है घाटी कभी? तो ये जो भाग होता है ना ये गले का, ये इसको घाटी कहते हैं, यहाँ घाटा, उसी घाटा शब्द से कहा गया स्त्रीलिंग में। यहाँ पर वो हिंदी में गड़े घाटी बन गया है, और वहाँ घा पे वो भी लगा देते हैं अनुनासिक। घाटी, घाटी नहीं, घाटी बोलेंगे तो पर्वत पहुंच जाएंगे फिर तो। दो पर्वतों के बीच में जो खाली भाग होता है ना, उसे कहते हैं घाटी। जो निचला भाग होता है उठे हुए दो टीलों के मध्य में, तो ये है घाटा, है घाटी। तो घाटाम घाटाम विनयति, यानी घाटी में कोई पदार्थ है, कोई भोजन कर रहे हैं हम, सेवन कर रहे हैं, उसको निकाल रहा है या अंदर ले रहा है, वो जैसे भी अर्थ जहाँ कहीं वाक्य, क्योंकि वाक्य का पूरा पूरा अर्थ तो कहीं पर जहाँ प्रयोग में आ रहा है होता है ना, वहां जा करके वो स्पष्ट हो पाता है। यहाँ तो हमें उदाहरण के रूप में ही देखना है। और उदाहरण के रूप में क्या समझना है कि ये जो कर्म है ये शरीर में स्थित है, और हमें लेना है अशरीर में। कर्मणि इति किम, अब यहाँ देखो अशरीर में तो है ये बुद्धि, बुद्धि शरीर में नहीं है, लेकिन ये कर्म के रूप में नहीं है, यहाँ ये करण के रूप में है। बुद्धि के द्वारा किसी विषय को हटा रहा है, यानी कि उसका प्रत्याख्यान कर रहा है। तो बुद्धि है, प्रज्ञा है, प्रज्ञया विनयति। ठीक है, बस यहीं तक लेते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ
ओ ओ